सो हेलो मित्र, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटर यानी रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटर। हमारे जो शरीर में ब्लड है वो किसके कौन लेकर जाता है और कौन लेकर आता है, कैसे जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड एंड तक देखते रहना। आपको सीधे ही आपके दिमाग को बिठा देंगे। चलिए स्टार्ट नाउ। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी ब्लड सर्कुलेटर की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब एक धमनी और शिरा, ब्लड वेसल रक्त वाहिनी दो प्रकार की है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा। अब हम पढ़ेंगे ब्लड। एक ब्लड ओपन, एक क्लोज और एक मिक्सर। ओपन, क्लोज, मिक्सर। देखो ओपन क्या होता है? ओपन जो ब्लड जिस शरीर में मतलब खुला बहता है उसे ओपन ब्लड कहते हैं, मतलब खुला बहता है। और एक जैसे शंख वगैरह होता है उसमें खुला ब्लड बहता है। अब दूसरा है क्लोज जैसे हम मनुष्य हमारे अंदर वो क्लोज बहता है। हमारे मुर्गों में जैसे क्लोज बहता है। क्लोज जैसे आपको पता है, क्लोज यानी नाड़ी होती है, नाड़ी हमारे नाड़ी में बहता है। जैसे क्लोज ब्लड है, खुला नहीं बहता है, नाड़ी के अंदर है उससे ब्लड बहता है। तो आपको पता है जब नाड़ी में बहता है तो बहुत स्पीड की तरफ ब्लड बहता है, बहुत स्पीड की तरफ बहता है। जैसे देखो इसका प्रेशर होता है 120 की स्पीड, यानी हमारा जो कहीं भी हमारे को लगता है हम नाड़ी कट जा रही तो बहुत मतलब स्पीड की तरह से खून बहता है। अब एक मिक्सर यानी मछली में दो नाड़ी में भी बहता है और खुला भी बहता है। इसलिए जब आपको मुर्गा में वो नाड़ी, मुर्गा को काटते तो बहुत खून बहता है और मछली को काटते तो खून इतना ज्यादा नहीं बहता है। अब पढ़ेंगे हम रक्त वाहिनियों के बारे में। धमनी और शिरा ये हमारे खून को, बॉडी को लेकर जाती है और ये वापस लेकर आती है हार्ट तक। आज हम पढ़ेंगे धमनी और शिरा। धमनी इसको आर्टरी और वेन्स, इंग्लिश में शिरा को वेन्स और आर्टरी बोलते हैं। धमनी हार्ट से बॉडी तक, यानी ये हृदय से शरीर में ब्लड का सर्कुलेटर कहते हैं। यानी हृदय से शरीर भर तक हमारे खून को लेकर, ब्लड को लेकर जाती है। इसका प्रेशर 120 की स्पीड में होता है। जब ये हृदय से बॉडी में लेकर जाती है तो इसका प्रेशर है वो 120 की स्पीड में होता है। यानी हम बीपी चेक करते हैं ना 120 डॉक्टर, तो इसका ब्लड का है जो 120 की स्पीड में हमारे खून लेकर जाती है। इसलिए हमारे को कहीं भी दाढ़ी मतलब कट जाती है, हमारे को लग जाता है तो बहुत मतलब खून बहता है। प्रेशर 120 की स्पीड में और गहराई पर, यानी ये गहराई पर इसकी नाड़ियां मतलब ये खून है जो बहुत गहराई पर होता है और मोटा, यानी जो इसकी नाड़ी है बहुत मोटी होती है और ऊपर नहीं होती पर गहराई में होती है। क्योंकि गहराई में इसलिए होती क्यों 120 की स्पीड में जाती है तो इसमें कहीं भी अगर शॉर्ट नीचे लग जाती है, इसलिए बहुत गहराई में होती है और इससे मोटा होती है। रंग रेड कलर का होता है, लाल होता है। आपको पता है ये ऊपर होती है ना, ये नाड़ियां आपको नीले कलर की दिखती है, ये मतलब ये धमनी नहीं होती है, ये शिरा होती है। और ये ना, ये आपको यहाँ पर दिख रही है आपको, ये नाड़ी है, ये धमनी है, मतलब मोटा जैसे लग रही है, मोटा, ये धमनी है। अब शुद्ध इसमें धमनी में शुद्ध रक्त होता है और ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त इसको ऑक्सीजन को लेकर जाती है। और अपवाद फुसफुस धमनी, ये अपवाद एक कंसेप्ट है, फुसफुस धमनी, इसका मतलब ये इसका अपवाद है फुसफुस धमनी। अब पढ़ेंगे हम शिरा। क्या पढ़ेंगे? हम धमनी के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे शिरा के बारे में। रक्त वाहिनी शिरा को इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। ये जो होती है वो हार्ट से बॉडी में लेकर जाती है, हार्ट से बॉडी, अब ये बॉडी में हार्ट में लेकर वापस आती है। इसका काम है बॉडी में वापस हार्ट में लेकर आना। प्रेशर 80 की स्पीड में। आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि 120 पे जाइए और इसका जब तो इसका कम प्रेशर कैसे होगा, वापस आ रही तो 80 की स्पीड में। आप एक बॉल लीजिए, आप जितनी स्पीड को बॉल को फेंकोगे, क्या उतनी स्पीड में वापस आएगी बॉल? उसके बॉल की स्पीड वो कम होगी। आप किसी को बॉल फेंकते हो, उसे आपने दीवार पर फेंकी, फिर वो क्या उसी की स्पीड से आएगी, उसकी स्पीड वो कम होगी। इसी के एग्जांपल से ये भी 120 की स्पीड में पहुंच जाता है, वापस आ रहा है तो 80 की स्पीड में आ रहा है। तक्षा के नीचे मतलब समड़ी की नीचे होती है, यहाँ पर दिख रही है शिरा नीले कलर की,
कक्षा के विषय और पतली होती है और रंग है नीला। अशुद्ध रक्त और CO2 आप देखो, आप फिल्मों में वगैरह देखो, कोई मतलब प्यार के चक्कर में बोलते ना, तेरे तो नहीं मिला तो तेरे को मिल, मैं तेरे चक्कर में मैं नाड़ी काट लूंगी, हाथ काट लूंगी, तो वो आपको पता ही धमनी नहीं काटते, ये सिरा है ना, ये सिरा नाड़ी जैसे काट देते। अगर धमनी तो काट देते सीधे वहां पर मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो कौन सी नाड़ी को काट देते हैं, सिरा नाड़ी काटते हैं, इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं होता है। अशुद्ध रक्त और CO2 वापस लेकर आती है। अब इसका भी अपवाद है फुसफुस सिरा, इसका भी अपवाद है फुसफुस सिरा, ये भी कंसेप्ट है, अपवाद नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए हमारे मोटिवेट के लिए आपका एक लाइक काफी है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।